नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी ने एसीएफ रेंजर का पोस्ट निकाला हुआ है, जिसके सिलेबस में जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तो आज हम एसीएफ स्पेशल क्लास में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिकल फिजिक्स शास्त्रीय भौतिकी के जनक कौन है। तो न्यूटन को शास्त्रीय भौतिकी के जनक माना जाता है और आधुनिक भौतिक मॉडर्न फिजिक्स के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स भौतिकी के जनक कौन है, तो आप न्यूटन को ही भौतिकी के जनक कहोगे। देखो, जब हम कोई एलिमेंट्स तत्वों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे होते हैं, और जब हम कोई सेल्स ऑर्गन जीव जंतुओं के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे होते हैं, और जब हम कोई मैटर पदार्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें ऊर्जा होता है और द्रव्यमान होता है, और ये दोनों स्पेस घेरता है, स्थान घेरता है, और हमको पता है पदार्थ और ऊर्जा ये दोनों कभी नष्ट नहीं होता, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। और हमको ये भी पता है कि पदार्थ और ऊर्जा इन दोनों के रिलेशन को ही हम फिजिकल साइंस कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इस भौतिक विज्ञान के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। देखो, जब भी हम कोई फिजिकल वस्तु को देखते हैं, जैसे मैं इस मार्कर के बारे में बात करूं और एक पेन, जब मैं इस मार्कर और पेन को उठाकर देखा तो मार्कर का वजन थोड़ा ज़्यादा था और इस पेन का वजन थोड़ा कम था। जब मैं इस दोनों के वजन को जानना चाहा तो कंपेयर किया, तुलना किया, तो मुझे मापन की ज़रूरत पड़ी, अर्थात मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। और यहीं से हमारा फिजिक्स भौतिक स्टार्ट होता है, जिसको मैं फिजिक्स का आधार स्तंभ मानता हूँ। तो जानते हैं फिजिक्स भौतिकी का आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। तो पहला चीज आता है हमारा क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं राशि, जिसको हम मात्रा संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे 20 किलोग्राम, 10 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 5 मीटर। तो जो आपको ये डिजिट संख्या दिखाई दे रहा है, यही किसको शो करता है? क्वांटिटी, मात्रा को शो करता है, राशि को शो करता है। अब यदि मैं इस क्वांटिटी के सामने मैं फिजिकल शब्द यूज कर देता हूं, तो ये बन जाता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं मतलब किसी राशि के सामने मतलब किसी मात्रा के आगे अगर यदि कोई यूनिट लग जाता है, जैसे 20 और एक कोई किलोग्राम एक यूनिट है और 20 एक क्वांटिटी मात्रा है। जब इस दोनों को कंप्लीट मापन, मतलब किसी वस्तु का कंप्लीट मापन ही क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कहलाता है। और भौतिक राशियों को दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा दिशा के अनुसार और दूसरा होता है निर्भरता के आधार पर। तो जानते हैं हम दिशा के अनुसार भौतिक राशि क्या होता है। तो दिशा के अनुसार भी दो टाइप होते हैं। एक जिसमें दिशा की हमको ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे बल हमारा कैसा राशि है? सदिश राशि है। जानते हैं एग्जाम्पल से, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बॉक्स रखा हुआ है। यदि इस बॉक्स पर मैंने 10 न्यूटन का कोई बल लगाया, फोर्स लगाया, तो ये कुछ दूरी जाकर विस्थापित हो गया, आगे बढ़ गया। मान लेते हैं ये ए पर है, तो ये ए डैश पर चला गया बॉक्स, इस मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही चला गया। इसलिए बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसको हमको दिशा की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं जिसमें दिशा की जरूरत हमको नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, ये सब कैसी राशि होती है?
अदिश राशियां होती हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो रहा दिशा के अनुसार, और दूसरा आता है हमारा निर्भरता के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी। तो निर्भरता के आधार पर भी फिजिकल क्वांटिटीज कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इसमें पहला आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर होता है मतलब वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज या इसी को बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, जिसको हम मूल राशि कहते हैं। और इस मूल राशियों की संख्या कितना है, 7 मूल राशियों की संख्या है, जो है लंबाई है, द्रव्यमान, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। ये सब कैसी राशि है, मूल राशि है, जिसकी संख्या 7 है। और दूसरा चीज आता है हमारा आत्मनिर्भर होता है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता। और दूसरा होता है किसी चीज पर निर्भर करता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, या उसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। जो किसी चीज पर भी निर्भर करता है वो होते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। नाम से ही स्पष्ट है किसी दूसरे से उत्पन्न हो रहा है, मतलब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मूल राशि है उन्हीं से ही उत्पन्न होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। लेकिन व्युत्पन्न राशि को जानने से पहले हमको कुछ चीज जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो बात है आज से 200 साल पहले की। कब की बात है, 200 साल पहले की बात है, जब पूरे विश्व में मापन की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित था, जिससे मापन में समस्या उत्पन्न हो रहा था। और ये समस्या पूरे विश्व में नहीं बल्कि हर एक देश, हर एक राज्य में ये समस्या उत्पन्न हो रहा था। जैसे हम कहीं दुकान में शक्कर लेने गए तो कहीं पर हमको शक्कर पत्थर से माप कर देते थे, तो कहीं पर हमको डिब्बे से माप कर देते थे, जिनसे ये समस्या उत्पन्न हो रहा था। जिनको दूर करने के लिए फ्रांस के एक व्यक्ति थे, 1832 में फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गॉस, जो कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। इन्होंने मापन के 3 नियम दिए। इन्होंने लंबाई को मिलीमीटर में नापा और द्रव्यमान को मिलीग्राम में और समय को इन्होंने सेकंड में मापा। और ये 3 नियम दिए किसने, गॉस ने। 1832 में मापन के 3 नियम दिए, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गया था। और इस कमी को दूर करने के लिए 1873 में फ्रांस के 2 व्यक्ति हुए। कब की बात है, 1873 में फ्रांस के 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था मैक्सवेल और दूसरा का नाम था केल्विन। और इस मैक्सवेल और केल्विन 2 के फ्रांसीसी व्यक्ति थे, फ्रांस के व्यक्ति थे। इन्होंने गॉस के कुछ नियम दिए थे, उसकी कमियों को दूर करने के लिए लंबाई को उन्होंने सेंटीमीटर में नापा और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को उन्होंने सेकंड में ही रहने दिया। और जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं, जिसको हम CG शॉर्ट में CGS पद्धति कहते हैं। और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। हमको पता है ऊर्जा एनर्जी का CGS में इकाई क्या होता है, अर्ग होता है। और इसी ऊर्जा का SI इकाई क्या होता है, जूल होता है। और हमको पता है कि 1 जूल कितने बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब ये तो रहा था फ्रांस की बात, जब मापन की अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित था उस समय। और इसी समय ब्रिटेन में कुछ अलग पद्धतियाँ प्रचलित था, अलग पद्धति चल रहा था मापन के लिए, जिसको हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश पद्धति ये जहाँ का चल रहा था, ब्रिटेन में चल रहा था, जहाँ पर लंबाई को
जहाँ पर लंबाई को फीट में नापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को यहाँ सेकंड में मापा जा रहा था। ये कहाँ के बात था? ब्रिटिश में। लेकिन अब भी ये पूरे विश्व में संचालित नहीं हो रहा था, जिससे मापन में समस्या उत्पन्न हो रहा था। तब 1875 में 20 मई 1875 को एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम मीटर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में कुल 17 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत शामिल नहीं था। और इस मीटर सम्मेलन में एक बात निकल कर आया, जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। जिसको शॉर्ट में एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट कहा जाता है। और इस मीटर सम्मेलन में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड ही रहने दिया। लेकिन अब भी मापन की पद्धतियों को संचालित करने के लिए कुछ समस्या आ रहा था। तो इसको संचालन करने के लिए इसी मीटर सम्मेलन में 20 मई 1875 को 3 संस्था बनाया गया। पहली संस्था बनाया गया CGPM, दूसरी संस्था बनाया गया CIPM और तीसरा संस्था बनाया गया BIPM। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके डाटा बदलते रहते हैं। तो जानते हैं हम CGPM ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया। तो CGPM का फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। CGPM का फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। और इसकी पहली बैठक जो है 1889 को पहली बैठक हुआ था। प्रथम बैठक CGPM का पहला बैठक हुआ था 1889 को। और अभी हाल ही में 26वां नंबर का बैठक हुआ था नवंबर 2018 में, फ्रांस में हुआ था 26वां नंबर का बैठक। और इसकी खास बात यह है कि प्रत्येक 4 साल में एक बार बैठक, एक बार सम्मेलन होता है। और इसमें कुल 62 देश सदस्य हैं। इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? कुल 62 देश सदस्य हैं। अब जानते हैं कि CGPM की बैठक में क्या क्या हुआ था। तो 1948 में CGPM की 9वीं बैठक हो रही थी, जिस समय नियमित सिस्टम के लिए प्रस्ताव लाया गया था। नियमित सिस्टम के लिए प्रस्ताव लाया गया था कब? 1948 में 9वीं बैठक CGPM की। और 1960 में CGPM की 11वीं बैठक हो रही थी। उसी समय 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जोड़ा गया। 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जोड़ा गया 1960 को CGPM की 11वीं बैठक में। और ऐसा वो कौन सा है जो 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 मूल राशि है, जिसमें से एक मूल राशि को बाद में जोड़ा गया, सबसे लास्ट में जोड़ा गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो CGPM की 14वीं बैठक हो रही थी 1971 में। कब? 1971 में CGPM की जब 14वीं बैठक हो रही थी, तो पदार्थ की मात्रा को लास्ट में जोड़ा गया। सबसे लास्ट में कब जोड़ा गया? CGPM की 14वीं बैठक 1971 में पदार्थ की मात्रा को जोड़ा गया। और दूसरा हमारा आता है CIPM। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? CIPM, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजर। और ये जो है, इसका खास बात यह है कि प्रत्येक साल इसका मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है। और इसका जो हाल ही में 107वें नंबर का बैठक हुआ था 2018 में, और 108वें नंबर का बैठक हुआ था 2019 में। और इसी 2019 में 102 बार बैठक हो गया। हर एक साल होता है, लेकिन कुछ कारणवश
2 बार मीटिंग हो गया 2019 में, और 109वें नंबर का बैठक होने वाला है 2020 अक्टूबर में। अक्टूबर में भी हाल ही में होने वाला है। और तीसरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है BIPM। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया BIPM। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। और यहीं से छत्तीसगढ़ CGPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि BIPM का मुख्यालय कहाँ है। BIPM का मुख्यालय हेडक्वार्टर सेवर फ्रांस में है। सेवर फ्रांस में BIPM का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। लेकिन अब ऑप्शन में सेवर नहीं दिया रहता, अब दिया रहता है इनका लोकेशन सेंट क्लाउड, जो कि सेवर एक जगह है, उस जगह में जो है लोकेशन है सेंट क्लाउड। उसी सेंट क्लाउड को आजकल ऑप्शन में दे रहे हैं। इस प्रकार BIPM का मुख्यालय आपको 2 याद रखना है, सेवर फ्रांस और सेंट क्लाउड, उसके लोकेशन को भी याद रखना है। तो आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 22 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, 22 व्युत्पन्न राशि है, उसको पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में ही इनके बहुत सारे डेफिनेशन को चेंज किया गया है, इसके परिभाषा को बदल दिया गया है, जो कि आपके करंट अफेयर और जनरल स्टडी GS के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं।